लखनऊ का मलिहाबाद अब सिर्फ आम के लिए नहीं बल्कि अब एक नए एग्री टूरिज्म मॉडल के लिए भी चर्चा में है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये जो बिल्डिंग है ये मीव मीडरी है और इस मीव मीडरी पे आज एबीपी न्यूज़ आपको पूरा टूर कराएगा कि किस तरीके से यहाँ पर आम से जुड़े हुए जो तमाम अलग अलग चीज़ें हैं वो तैयार की जाती हैं। आपको बता दें कि आम के बागों के बीच यहाँ शहद से बनने वाले मीड यानी हनी वाइन तैयार की जा रही है। इसी को बढ़ावा देने के लिए आज मैंगो मैनिया का आयोजन भी किया जा रहा है, जहां लोग आम, शहद और मीट बनाने की पूरी प्रक्रिया का जो अनुभव है वो ले रहे हैं। और राजा माधवेन जी इस वक्त हमारे साथ हैं। माधवेन जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मलिहाबाद का जो लोगों के मन में एक जो दिमाग में रहता है, मलिहाबाद का आम से इतर एक नया एग्री बिजनेस आपने ये शुरू किया है और पूरे एशिया में नाम हो रहा है, क्या कुछ विशेषताएं हैं? जी, पहले तो मैं आपका माधव उद्यान और मेव मीडरी ऑब्लिक वाइनरी, जो एशिया की पहली और सबसे बड़ी ऑर्चर्ड इंटीग्रेटेड वाइनरी और मीडरी है, उसमें बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यहाँ पर जो है हम लोग शहद, फल और मसालों का प्रसंस्करण करके हमने सोम रस को पुनर्जीवित किया है, आप कह सकते हैं। सोम रस? जी बिल्कुल। और ये जो है हमारे हिंदुस्तानी रीति रिवाज और हिंदुस्तानी कल्चर और ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ है। इसको बेसिकली हम जो है हनी, फल और मसाले, स्पाइसेस को फर्मेंट करके इस वाइन को बनाते हैं। तो एक बार अंदर चला जाओ और एक बार बिल्कुल। देखा जाए क्या कुछ है। बिल्कुल। तो अंदर हम लोग चल रहे हैं और पूरा प्रोसेस भी हम समझेंगे कि आप कैसे कुछ बनाते हैं और क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, एक एक चीज़, क्योंकि अंदर हम अपने दर्शकों को एक एक चीज़ दिखाएंगे कि कैसे पूरी प्रोसेसिंग है इसकी। तो पहले हम लोग कहाँ चलेंगे? ये अच्छा, ये क्या? मैं आपको अपना टैवर्न दिखाता हूँ। ये हमारा टैवर्न है। यहाँ पर हम जो है जो भी हमारे पर्यटन या जो भी हमारा एक्सपीरियंस लेने आते हैं वाइनरी और मीडरी का, वो लोग यहाँ पर आके टेस्टिंग और वाइन को खरीद सकते हैं डिस्काउंटेड फैक्ट्री आउटलेट प्राइसेस पर। शब्द वाइन दिमाग में आता है तो इंसान के मन में नशे जैसी चीजें निकल के सामने आती है। आप कैसे उसको? देखिए, ये जो है ये मदर ऑफ ऑल अल्कोहलिक बेवरेजेस इसको बोला जाता है। इसको ड्रिंक ऑफ द गॉड्स और ड्रिंक ऑफ इमॉर्टैलिटी भी बोला जाता है। इस एलिक्सर का निर्माण ही मेडिवियल टाइम्स में इसलिए किया गया था कि शरीर में इन्फ्लेमेशन कम किया जाए, और शरीर में किसी भी प्रकार का इन्फ्लेमेशन जब होता है तभी शारीरिक प्रॉब्लम चालू होती लोगों को। तो इसको हम शहद की शुगर को पूरा अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं और शहद की गुणवत्ता वैसी की वैसी रहती है। जो भी फल हम इसमें इन्फ्यूज़ करते हैं उसकी गुणवत्ता वैसी की वैसी रहती है। ना हम इसमें कोई बॉइलिंग करते हैं, ना कोई प्रोसेसिंग करते हैं फर्दर, जिससे हमारी न्यूट्रिशन, मिनरल्स और विटामिन्स को किसी प्रकार से डिप्लीशन हो। टेस्ट के साथ साथ न्यूट्रिशन भी बना रहे। साथ साथ हम पूरे विश्व का सबसे बेहतर ऑल्टरनेटिव दे रहे हैं अल्कोबेव कैटेगरी में, अल्कोहलिक बेवरेज कैटेगरी में। दिस इज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव इन द वर्ल्ड। हमारे पास दुनिया की पहली ग्लूटेन फ्री बियर फ्लेवर्ड अल्कोहलिक मीट भी है, जिसका नाम हमने ब्रैगेट रखा है। हमारे पास शहद और पुदीना को इन्फ्यूज़ करके बनी हुई ट्रेडिशनल मिंट भी है। हमारे पास शहद और आम के साथ बनी हुई मैंगो मेलोमिल भी है। हमारे पास अवार्ड विनिंग सिल्वर अवार्ड जीती है। गुड़गांव ली मरीडियन होटल में कंपटीशन हुआ था नेशनल लेवल का, उसमें सिल्वर अवार्ड जीती है हमारी मलबरी मोरट। बेसिकली मलबरी मोरट में हम ताइवान के फिंगर लॉन्ग मलबरीज डालते हैं, वो हनी के साथ इन्फ्यूज करके हमने बनाई है। और बेसिकली इन सब कितनी वैरायटीज हो गई? जो वैरायटी कुल कितनी? और एक और वैरायटी है बनाना कैरमल, जिसमें हम बख्शी का तालाब क्षेत्र, जैसे ये मलिहाबाद है, हमसे एडजॉइनिंग बख्शी का तालाब क्षेत्र है जहां पर केला बहुत मात्रा में होता है। तो केले से हमने बनाना कैरमल भी बनाई है। बेसिकली केला आप जानते ही हैं पेट के लिए कितना गुणकारी माना गया है। भले ही हम ये नहीं कह सकते कि हमने कोई ऐसी बहुत सेहतमंद चीज़ बनाई है, भले ही अल्कोहल हो, मगर कहीं ना कहीं केला उस असर को न्यूट्रलाइज करता है। और थॉट प्रोसेस समझना चाहूँगा। मतलब ये मलिहाबाद में इतनी ऐसी एक अनोखी चीज़, अजूबी चीज़ लाने के पीछे का मकसद और इसका थॉट प्रोसेस क्या है? बिल्कुल, इसके पीछे एक बहुत बड़ी प्रेरणा छुपी हुई है।
आपने जब ये चीज़ पूछ लिया, ये सवाल पूछा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि 6 साल का था तब से मेरा ये एक सपना रहा है कि मैं ऐसा कुछ बनाऊं जिसमें हम अपने क्षेत्र का, अपने देश का, अपने गांव का एक फल, उसका स्वाद देश विदेश और पूरे देश भर में। आम एक ऐसा फल है जिसको फलों का राजा माना गया है और साल भर ये नहीं उपलब्ध हो पाता, तो इसको हम प्रोसेस करके वाइन का रूप दे के हम साल भर इसको उपलब्ध, और देश और विदेश, अभी तक तो विदेश से वाइन आती थी, मगर अभी मैं गया था लंदन में मैंने रिप्रेजेंट किया अपनी वाइनरी को, मीडरी को, और वहाँ पर जो है लोगों ने इसको टेस्ट किया, कहा कि हमने आज तक जीवन में इस तरीके का इतना बढ़िया फर्मेंटेशन वाला प्रोडक्ट टेस्ट ही नहीं किया है। हमारे करेंगे एक बार हम लोग प्रोसेस पर भी जी, हमारी जो एल्कलिनिटी है हमारी वाइन्स की, ये सब 4 के ऊपर रहती है। वाइट वाइन की एल्कलिनिटी 3.3 होती है और रेड की 3.6 होती है। हमारी वाइन्स की एल्कलिनिटी 4 से ऊपर रहती है। आप खुद देखिए कि आप सारे यहीं के आम हैं? हम किस तरीके से, आपके बाग के आम हैं? ये हमारे बाग के आम है। इसमें अरुणिका अंबिका भी है, इसमें चौसा भी है, इसमें लंगड़ा भी है, इसमें दशहरी भी है। क्या हो रहा है? इसमें अलग अलग, ये फ्रोजन मैंगो है, फ्रोजन मैंगो है। ये हम इसलिए फ्रीज करते हैं ताकि इसमें किसी प्रकार से बैक्टीरिया ना ग्रो कर पाए, किसी प्रकार से कोई भी फर्मेंटेशन ना हो, गुड फर्मेंटेशन रहे, और इस आम को फिर हम प्रसंस्करण करके, पल्पिंग करके, और हम जो है यहाँ पर आइए, यहाँ पर ये बबलिंग हो रही है, यहाँ पर वॉशिंग हो रही है। यहाँ पर वॉशिंग होने के बाद जो आम ठीक नहीं होंगे, दागी होंगे, जिसमें किसी प्रकार की दिक्कत होगी, वो आगे सॉर्टिंग होते हैं। यहाँ पर हम एरिएशन से वॉशिंग करते हैं और फिर हम सॉर्टिंग करते हैं। यहाँ पे सॉर्टिंग, यहाँ पर जो है आम जो अच्छा नहीं होता है उसको हम सॉर्ट आउट करते हैं। अब जैसे जो आम हमें पसंद नहीं आया वो हम निकाल के इस बास्केट में डाल देते हैं। जैसे ये आम आया तो ये हमको पसंद नहीं आया, इसमें सही से पल्प नहीं निकलेगा। ये आम है, ये जैसे दागी है, तो ये आम हम इसको यहाँ पर डंप कर देते हैं कि हमें ये यूज़ नहीं करना है। ये आम है, ये हमें पसंद आया, ये हमें बहुत अच्छा आम लगा, तो हमने जो है इसको प्रोसीड होने दिया। तो बेसिकली इस तरीके से हम प्रोसेसिंग करते हैं और बेहतर से बेहतर आम जो है हम यूज़ करते हैं अपनी पल्पिंग। फिर आगे ये क्या होगा? ये आगे जो है पल्पिंग होती है। यहाँ पर जो है हमारा आम का पल्प निकल रहा है। बताइए जी, यहाँ पर जो है हमारा आम का पल्प निकल रहा है, ठंडे आम का पल्प। कहीं भी हम पल्प को गर्म नहीं होने देते, ये सब फ्रोजन मैंगो हैं, तो पल्प निकल रहा है और आम का बहुत बढ़िया पल्प तैयार हो रहा है। यहाँ इसके बाद का प्रोसेस, के बाद ये पल्प जो है हमारे कोल्ड रूम में जाता है, जहाँ पर हम फ्रीज करते हैं पल्प को। जहाँ पर हम फ्रीज करते हैं, आइए आपको कोल्ड रूम दिखाते हैं। और फ्रीज करने के बाद इस पल्प का जो है हम यूज़ करते हैं अपनी वाइन्स के फर्मेंटेशन में। इस पल्प को मिक्स करके मस्ट बनता है। हनी के साथ जब हम पल्प को मिक्स करते हैं तो मस्ट बनता है। उस मस्ट को जो है हम टैंक में डालते हैं और टैंक में डालते हैं और उसके बाद इसका फर्मेंटेशन चालू होता है। हेलो, हाउ आर यू? सब लोग आए हैं घूमने के लिए वाइनरी, तो वही आप लोगों को अभी टूर मिलेगा यहाँ पर। और टूर के बाद ये जो है ये हमारा बॉटलिंग हो रही है, बाद की प्रक्रिया है, फर्मेंटेशन के बाद की प्रक्रिया। जी जी जी, ये सामने हो रहा है फर्मेंटेशन। ये जो है ये फर्मेंटेशन हो रहा है। जब हमारा जो है पल्प और मस्ट तैयार होता है, हमारे वाइन मास्टर मिस्टर विनय को भेजिएगा ज़रा। हमारे वाइन मास्टर यहाँ पर जो है पल्प का मस्ट तैयार करके इसको टैंक में ऐड करते हैं। ये हमारा कार्बोनेटर है, ये हमारा फ्लैश पैस्चराइज़र है। इसमें जो है हॉट एंड कोल्ड का मिक्सचर हम करते हैं ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी कीटाणु अगर हो तो वो ठंडा गर्म टेम्परेचर से, क्योंकि हम बॉइलिंग नहीं करते, हम किसी प्रकार का न्यूट्रिशन को डिस्ट्रॉय नहीं करते अपनी बेवरेजेस में, तो इसमें जो है हम जो हॉट एंड कोल्ड से कोई भी कीटाणु हो उसको ख़त्म करने का काम करते हैं। ये मिस्टर विनय हैं, हमारे वाइन मास्टर हैं, यही यहाँ पर मस्ट तैयार करके और फर्मेंटेशन की प्रक्रिया को ये चालू करते हैं। क्या कुछ नया आप बताएंगे और क्या कुछ अनोखा आप लोग करते हैं? हम ना मेनली डील कर रहे हैं नए फ्लेवर के साथ जो भी नेचुरल है, मतलब कि हम सीधे फ्रूट के साथ जा रहे हैं। जहाँ पे मेन मार्केट फोकस कर रही है आर्टिफिशियल फ्लेवर्स के साथ या फ्लेवरिंग सब्सटेंस के साथ, तो हम क्या कर रहे हैं, हम सीधे फ्रूट बेस पे ही बना रहे हैं। सेंस पर काम नहीं हो रहा है? नहीं,
हम मेनली क्या करें, हम नेचुरल चीज़ों पे ही फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यूपी में बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं जो एट द एंड वेस्ट हो जाते हैं, तो हम उनको यूज़ कर रहे हैं ताकि वो वेस्ट ना हो और हमारे जो फार्मर्स वगैरह हैं उनको रोज़गार मिले। ये कुछ क्या है ये हाँ, तो आपकी जो इस साइड टैंक देख रहे हैं आप, ये सारे स्टोरेज टैंक हैं, ये जो 2 हैं बॉटलिंग टैंक हैं। यूपी एक्साइज के अनुसार ना आप बॉटलिंग टैंक से ही बॉटलिंग कर सकते हैं, उसके अलावा आप बॉटलिंग नहीं कर सकते हैं। और वैसे जो पीछे आप देख रहे हैं ये हैं फर्मेंटेशन टैंक्स, तो ये 5000 लीटर का है। हाँ, ये 5000 लीटर के हैं, वो 7500 लीटर के हैं। हाँ, जैसे फर्मेंटेशन कंप्लीट होने के बाद हम जाते हैं स्टोरेज की ओर। ये जो आप टैंक देख रहे हैं ये स्टोरेज टैंक है, यहाँ से वहाँ तक। तो यहाँ पे स्टोरेज हमारा क्या होता है कि स्टोर होती है वाइन। स्टोर होने के बाद जब हमें अप्रूवल मिलता है बॉटलिंग के लिए, उसके बाद हम बॉटलिंग टैंक में लेके बॉटलिंग करते हैं। ये पूरी प्रक्रिया फर्मेंटेशन से लेकर के बॉटलिंग तक जाने की प्रक्रिया कितने घंटे या दिन की होती ये करीब 1 महीने तक जाता है पूरा प्रोसेस, पूरा एक बैच कंप्लीट होने में, शुरुआत से आखिरी तक। है? किसी एक रॉ मटेरियल को बॉटल में जाने में 1 महीना लगता बिल्कुल यही फ़र्क है हम में और अन्य लोगों में, क्योंकि हम जो है आर्टिफिशियल अल्कोहल या एथेनॉल अपने कोई भी बेवरेज में ऐड नहीं करते। हमारे सब जितनी वाइन्स हैं, जितने बेवरेजेस हैं, जितनी मीट्स हैं, सब में अल्कोहल सेल्फ जनरेटेड नेचुरल प्रक्रिया के तहत, फर्मेंटेशन के तहत इसमें जनरेट होता है। आप ये देखिए, ये इटली का हमारा फिल्टर है, इसमें 40 पैड हैं, 40 पैड लगे हुए हैं, जिससे हमारी वाइन जो है फिल्टर होके जाती है और फिल्टर होने के बाद जो है तब ये बॉटलिंग के लिए आगे जाती है। तो इसमें जब फिल्ट्रेशन होता है 1 दिन 2 दिन, उसके बाद हमारी वाइन जो है आगे बॉटलिंग के लिए जाती है। इनो इटालिया कंपनी का इटालियन ये फिल्टर है। ये आप देखिए, ये जो है ये पाइप लगा हुआ है। जब भी हमारे फर्मेंटेशन होता है टैंक में, ये सब सेल्फ ऑटोमेटेड सेल्फ इंसुलेटेड टैंक्स हैं, इसको ये अपने आप ठंडा करते हैं अपने आप को। और जब फर्मेंटेशन होता है गुड टेम्परेचर पर, तो यहाँ पर बबलिंग होती है, इसमें बबल्स निकलते हैं और हवा जो है इसके माध्यम से बाहर जाती है। इसमें पानी भरा हुआ है ताकि और कोई भी बाहर की हवा अंदर टैंक में ना जाने पाए जी। हम इसके बाद आगे जो है बॉटलिंग होती है। बॉटलिंग होने के बाद जो है हमारा बॉटलिंग होने के बाद जो है कैपिंग और प्रिंटिंग होती है। बॉटलिंग तक तो चल ही रहे हैं। एक चीज़ ये बताइए, जैसे चूंकि हम मलियाबाद में हैं और इतना बड़ा एग्री टूरिज्म का आपने प्रोजेक्ट शुरू किया। कोल्ड रूम दिखाना चाहता था पहले अपना, जी। कोल्ड रूम आप देख लेते हैं, क्योंकि शुरुआत हमारी जो है, जो भी मस्त तैयार होता है वो वहीं पर उसी से निकले हुए पल्प, उसी से निकला हुआ जो भी हमारा, चाहे लेमन ग्रास हो, चाहे मैंगो हो, चाहे केला हो, चाहे मलबरी हो, चाहे जो भी चीज़ हो, वो हम अपना कोल्ड रूम में ही कोल्ड रूम में ही स्टोर करते हैं। तो हमारा 20 टन का कोल्ड रूम है यहाँ। और किस टेम्परेचर पर यहाँ आप लोग? यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है -13 और -19। ये हमारा सारे पल्प रखे हुए हैं, ये सब पल्प्स रखे हुए हैं। इन्हीं पल्प्स का हम यूज करते हैं। कितने दिनों तक यहाँ पर इस टेम्परेचर पे मेंटेन रहता है? कितने दिनों तक ये रह सकती है? ठीक, यहाँ पर जो है आप साल भर इसमें कोई भी चीज रखनी हो आप आराम से रख सकते हैं। साल भर रह सकते साल भर। एक बार फ्रीज हो जाता है, कोई भी चीज़ फ्रीज हो जाती है, तो उसमें कोई भी बैक्टीरियल ग्रोथ या बैड बैक्टीरिया, कोई भी चीज़ इसमें पनप नहीं पाती, तो वो जैसे का तैसा फ्रीज हो जाता है। तो इसीलिए हमने कहा है, ये किया है ताकि हम अपना नेचुरल जो एक हमारा फ्लेवर है, नेचुरल जो एक विटामिन मिनरल्स की क्वालिटी है, उसको हम पूरी तरीके से मेंटेन कर सकें अपने बेवरेजेस में। बॉटलिंग की तरफ चला, मैं एग्री टूरिज्म का जिक्र कर रहा था कि यहाँ के लोगों के लिए और यहाँ के जो और तमाम जो आम के बड़े लोग हैं, चाहे किसान हैं, उनको किस तरीके से यहाँ का फायदा मिल रहा है और ये क्या चीज़ है? पहले ये हमारा लैब है, इसमें अंदर तो एंट्री अलाउड नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड है ऑथराइज पर्सनल्स के लिए। तो इसमें हम कोई भी हमारा जांच होती है, कोई भी चीज़ होती है, हमें अपना ब्रिक्स चेक करना है, कोई भी चीज़ चेक करनी, तो इसमें हम चेक करते हैं और फर्दर वो फिर आबकारी विभाग जाता है फर्दर निरीक्षण के लिए। वहाँ आबकारी मानकों के अनुरूप हो। जी। आबकारी विभाग का खुद का लैब होता है, जहाँ पर हम लोगों का जो भी प्रोडक्ट तैयार होता है आबकारी विभाग उसको चेक करता है। ये हमारी बॉटलिंग हो रही है, आप देख सकते हैं। ये हमारा ऑटोमेटिक लाइन है ये वाली, और ये हमारा सेमी ऑटोमेटिक लाइन है। इन दोनों में हम जो है अपनी बॉटल्स जो है लगा के अपने प्रोडक्ट की फिलिंग करते हैं, जो है लगाई हुई।
जी बॉटल्स लगाई हुई हैं, वो हमारा ऑटोमेटिक लाइन है वहाँ पर जो चल रहा है कन्वेयर। तो जब ज़्यादा बॉटल्स होती हैं, ज़्यादा तादाद होती है, तब हम अपनी ऑटोमेटिक लाइन का यूज़ करते हैं, ये वाली लाइन का। एक दिन में कितने बॉटलिंग आप लोग कर लेते हैं? ये देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर बॉटल आती है और यहाँ पर कैपिंग होती है, और यहाँ पर कैपिंग होके फिर ये बॉटल यहाँ आ जाती है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर जो है ये स्टीम टनल है, इसमें भाप निकलती है। स्टीम जनरेटर ये लगा हुआ है, स्टीम जनरेटर से इसमें भाप निकलती है। बॉटल पूरी तरीके से डिसइंफेक्ट होती है और हमारा लेबल जो है बॉटल में चिपकता है। दिखाते हैं आपको चिपकाने के बाद कैसा लुक आता है हमारे लेबल का। डिसइंफेक्शन भी होता है बॉटल का, और बॉटल का हमारा लेबल जो है स्टिकिंग वो भी होता है यहाँ पर। ये देखिए हमारी जो है बॉटल्स, ब्रैगेट वर्ल्ड फर्स्ट ग्लूटेन फ्री बियर, इसका यहाँ पर बॉटलिंग भी हो रही है। इसमें हमारा जो है ये देखिए आप, इस ब्रैगेट की जो है बॉटलिंग लेबलिंग हो रही है, और अब जब ये निकलेगा वहाँ से तो पूरी तरीके से लेबल चिपक चुका होगा, और अंदर हाई टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा हीट है, तो हमारा जो बॉटल है वो पूरी तरीके से बाहर से डिसइंफेक्ट भी हो जाती है। आप देखिए बॉटल बाहर से कितना बढ़िया निकल के लेबल चिपक के तैयार होके निकलेगा इसके अंदर से। छू आप नहीं सकते हैं, ये छू सकते हैं, क्योंकि बॉटल बहुत गर्म होती है जब निकलती है, बहुत हाई टेम्परेचर से होके निकलती है। और जब बारे में चर्चा करें तो विजुअल्स हमारे प्रेम सिंह जी दिखाएंगे। जिस तरीके से मलिहाबाद के लोगों के लिए यहाँ पर आपने ये जो शुरुआत करी है, इसमें क्या आपके अपने फार्म्स के अलावा और कितने फार्म से आप लोग टाई अप करते हैं, और कितने जो फार्मर्स हैं उनका यहाँ पर? हम लोग यहाँ पर खास करके डाल के पके हुए आम इस्तेमाल करते हैं, ऐसे फल यूज करते हैं जिसको आर्टिफिशियली राइपन ना किया हो, जिसको आर्टिफिशियली किसी प्रकार से केमिकल का प्रयोग करके ना राइपन किया गया हो, और फिर वो हम मंडी से लेते हैं डाल के पके हुए आम, किसानों से, माल मंडी से भी लेते हैं और डायरेक्ट किसानों से भी लेते हैं, और फिर उनको हम यूज़ करके ये बनाते हैं। केला जैसे है वो हमारा बख्शी तालाब के केले के किसान जो है उनसे आता है। पुदीना हमारा पुदीना के किसान देते हैं। चुकंदर हमारे चुकंदर जो किसान कर रहे हैं वो देते हैं। तो अलग अलग हमारा शहद जो है, ये कतरनिया घाट के आदिवासी जो एक समय गैर कानूनी देसी दारू बनाने का काम करते थे, उनको हम लोगों ने ट्रेन किया और उनसे जो है अब हम शहद की खेती करा रहे हैं, और हमारा शहद जो है कतरनिया घाट के आदिवासियों द्वारा पैदा किया जाता है। कितना समय हो गया आपको इसकी शुरुआत किए हुए? लगभग 1 साल हो गया है हमको। और अगर इस 1 साल की बात करें तो लगभग कितना लाख लीटर है, कितना आप लोगों ने इस 1 साल में लगभग आप मान के चलें हम लोग ने कुछ नहीं तो लगभग 20 से 25 हज़ार लीटर वाइन तैयार की है जो बेच पाए हैं हम। अभी हम अपने 1/5 कह लीजिए या 1/10 कैपेसिटी पर रन कर रहे हैं। धीरे धीरे हम अपना मार्केट बना रहे हैं और मार्केट में सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, स्वदेशी प्लेयर्स हार्डली एनी हैं। तो हम लोग क्योंकि स्वदेशी हैं, यूपी का डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, तो हम लोग भी अपना धीरे धीरे मार्केट में एक जगह एक स्पेस बनाने का काम कर रहे हैं। अभी एक लाइन में बात की जाए तो जो फार्म टू देखिए तैयार हुआ है, पास से आप इसका लीजिए, ये देखिए ये प्रोडक्ट तैयार हुआ है इसका ब्रैगेट, और देखिए कितना बढ़िया लेबल चिपक के पूरा जो है ये रेडी हुई है। बॉटल पूरी डिसइंफेक्ट होके भाप है, पूरी जो पानी है बाहर ये पूरी मार्केट में जाती है। ये ब्रैगेट जो है 180 रुपए की, ये प्योर शहद है, मगर जब आप इसको पियेंगे तो इसमें आपको 1% चीनी का एहसास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसकी चीनी को पूरा हमने अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया, और शहद की गुणवत्ता वैसी की वैसी है। इसको हमने मॉल्ट एंड हॉप्स से जो है फ्लेवरिंग की है इसमें, और उससे फ्लेवरिंग करने से की वजह से इसमें स्वाद जो है बियर का आता है, मगर है ये एक्चुअल में शहद का एक अर्क। जी, जो बात हम लोगों ने शुरुआत में करी, फार्म टू बॉटल, फार्म में कोई जो प्रोडक्ट है वो 1 महीने 2 महीने 3 महीने रहता है, पर बॉटलिंग में सालों साल इसको रखा जा सकता है। तो ये फार्म टू बॉटल का जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट से कितने किसानों को फायदा हो रहा है, कितने लोगों? देखिए अगर इस तरीके के, मैं बड़ी बात नहीं होगी अगर मैं बोलूँगा कि अगर ये इस तरीके के और उद्योग आ जाएं तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे आम की, हमारे फलों की भी वक़्त नासिक के अंगूरों की तरह हो जाएगी।
वही अंगूर जो नासिक में 20 रुपए किलो बिका करता था, आज उसकी 150, 200, 300 रुपए किलो की वैल्यू लग रही है। क्यों? क्योंकि वहां पर इतने ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खुल गए हैं। सूला खुला, सूला के बाद और भी बहुत वाइनरीज खुल गई कि वहाँ के किसान को उनके जो भी उपज है, जो भी उनका प्रोड्यूस है, उसकी बहुत अच्छी वैल्यू मिल रही है। इसी तरीके से अगर यहाँ पर उद्योग खुल गए और सरकार ने प्रोत्साहन दिया और सरकार ने इस चीज़ को बढ़ावा दिया, तो आने वाले समय में यहाँ पर बहुत अच्छा कृषि, हॉर्टिकल्चर और फ्रूट प्रोसेसिंग की वजह से कृषि को बहुत तगड़ा बढ़ावा मिल सकता है। बिल्कुल। तो कृषि को अगर इन तमाम चीज़ों को सरकार की एक तरीके से अगर सरकार इनको बढ़ावा देती है तो कृषि को बहुत अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। इस तरीके की बातें माधवेन का कहना। और हमने दिखाया कि किस तरीके से आम के जो प्रोडक्ट्स हैं या आम के अलावा जो तमाम और अलग अलग फल हैं उनके माध्यम से कैसे फार्म टू बॉटल का एक पूरा कॉन्सेप्ट है कि एक चीज़ जो 1 महीने 10 दिन या 20 दिन ही कंज्यूम हो सकती है, वो कैसे महीनों तक या सालों तक उसका कंजम्पशन आसानी से किया जा सकता है। और लखनऊ का एक ऐसा प्रोडक्ट जो अब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी अपनी जो पहचान बनाने के लिए लोगों के बीच पहुंच रहा है, और यही कोशिश सबकी है कि लखनऊ का ये प्रोडक्ट देश और विदेश में अपना जो नाम है वो करे। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, AP न्यूज़, लखनऊ।